श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख महीने की प्रदोष का अपना महत्व है और इस बार वैशाख महीने में दो प्रदोष हैं। एक प्रदोष तो 15 अप्रैल 2026 को है और इसी दिन मासिक शिवरात्रि है और दूसरा प्रदोष 29 अप्रैल 2026 को होगा। ये वीडियो आपको पहले ही मैं दे रही हूँ ताकि आप तैयार रहें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए, साथ के साथ अपने पास रख लीजिए ताकि आप सही दिन, सही नियम और सही विधान से व्रत कर पाएं। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो उपाय तो कर ही लीजिएगा। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं पुत्र और संतान प्राप्ति के उपाय बताती हूँ। पहले से संतान है अब नहीं हो रही है, या पहले से बेटियां हैं और अब बेटियों के लिए भाई की तमन्ना है, या किसी भी स्वरूप में लंबा समय हो गया है, संतान की कामना सिद्ध नहीं हो रही है, तो महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होने का अब समय है। पूरा वीडियो सुने और अंत तक बने रहें। बतलाते तो सभी हैं, परंतु सही नियम, सही विधान और ज्योतिष जानकारी के आधार पर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होगी। और इस बार जो प्रदोष है कृष्ण पक्ष की वह 15 अप्रैल को है और शुक्ल पक्ष की 29 अप्रैल 2026 को है। 15 अप्रैल को ही मासिक शिवरात्रि है। स्क्रीन पर मैंने प्रदोष काल की शुभ वेला दी हुई है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यह तो हो गई इस महीने के प्रदोष की बात। अब उपाय कैसे करना है देखिए। दुर्लभ संयोग है, शिवरात्रि और प्रदोष एक ही दिन है, वो भी गणेश जी महाराज के बार बुधवार को। गणेश जी महाराज, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके घर में वंश वृद्धि करना और पुत्र के स्वरूप में गणेश जी महाराज आप पधारना, मेरी ऐसी प्रार्थना है। सबसे पहले प्रदोष व्रत के दिन सरल विधि, सरल नियम से संभव हो व्रत करें। पति पत्नी दोनों प्रदोष व्रत के जो है शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं तो उत्तम रहता है। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो सरल तरीके से एक कार्य गुरुजी सभी के लिए कहते हैं कि एक दीपक में दो लंबी बत्ती रखें। एक तो शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की, अर्थात एक लंबी बत्ती या एक गोल बत्ती, दोनों रखें। या दोनों लंबी बत्ती भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक चावल का दाना, जब नारी के जीवन में दुख बढ़ रहा हो तो चावल का दाना बहुत सुख देता है। तो प्रदोष काल में या तो अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप सभी को यह दीपदान, खास तौर पर शिव शक्ति का आशीर्वाद लेते हुए दीपदान के रूप में जरूर जरूर से शिव मंदिर में प्रज्वलित करना है। यह उपाय बहुत सुंदर है और बहुत लाभदायक है, आपने सुना भी होगा कई बार। दूसरा उपाय गुरुजी ने हाल की ही अपनी महाराष्ट्र कथा में बताया है कि अनार का फूल, जो कि बहुत अधिक लाभदायक है, सौभाग्य के लिए जाना जाता है और संतान सुख देता है। और वैशाख महीने की प्रदोष को ही शिवलिंग पर अनार का फूल समर्पित किया जाता है। जो जीवन में रोग है, परेशानी है, धन की कमी है, उसके लिए मात्र एक अनार का फूल अपने घर के मंदिर में अगर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो जीवन की कोई भी अधूरी कामना वह सिद्ध हो जाती है। इसके साथ साथ एक सफेद फूल और एक चावल का दाना वैशाख महीने की प्रदोष पर आपको शिवलिंग पर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर जरूर से समर्पित करना है। यह वीडियो पहले ही मेरा देने का उद्देश्य यह है कि ताकि आपको टाइम से कोई चीज पता चले और आप अपने पास वीडियो को सेव कर कर उस दिन ठीक उपाय कर सके। जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं, तुलसी को जल जरूर चढ़ाएं। बुधवार का दिन है, गणपति गजानन को दूर्वा चढ़ाएं, इससे रोग मुक्ति होती है, शारीरिक बंधन करते हैं और सदा सर्वदा खुशियां होती हैं। और आप सभी अपनी मनोकामना ध्यान करते हुए कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और उस व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो परेशान है। साथ के साथ प्रार्थना करें, प्रार्थना में बहुत बल होता है, आप जानते होंगे। एक उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने की प्रदोष को किया जाता है, जो कि है बहुत सुंदर बेलपत्र पौधे की जड़ में किया जाने वाला उपाय। इस उपाय को बिना व्रत के भी कर सकते हैं, व्रत करते हैं तो उत्तम है। जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर या तो सुबह या शाम को आपको करना है उपाय। पिपलेश्वर महादेव की जय, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए एक लंबी बत्ती का आप दीपक ले जाएं। वंश की वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो चावल का दाना उसमें जरूर डालें और एक थाली में कच्चा दूध आप ले लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही एक शुद्ध जल का लोटा लीजिए और एक पीपल का पत्ता तोड़कर रख कर ले आइए, ठीक है। और आप सभी सरल विधि से, सरल नियम के तहत, आपकी इच्छा है आप जो अन्य चीजें ले जाना चाहते हैं वह लेकर जाए। संतानेश्वर महादेव की जय, पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए बेलपत्र पेड़ की जड़ में आपको जाना है। ध्यान रहे थोड़ा सा बेलपत्र बड़ा हो, जिसकी छाया आपके ऊपर पड़ती हो तो उत्तम है। किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है जिस भी स्वरूप में है उसी बेलपत्र की जड़ में आप जाकर सबसे पहले जो आपके पास पत्ता है ना, जो पीपल का पत्ता है, उसे आप सभी बेलपत्र पेड़ की जड़ में रखें, सबसे पहले रखें, फिर दीप दान करें। क्योंकि जो उपाय आप करते हैं उसका साक्षी होता है दीपक। तो दीपक जो कि लंबी बत्ती का चावल के साथ आपने
बेलपत्र वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आप बेलपत्र वृक्ष की जो जड़ है उसे सिंचित करें। कच्चे दूध से सिंचन करना सौभाग्य देता है। कच्चे दूध और जल से बेलपत्र पेड़ को सिंचित करें और साथ के साथ थोड़ा जल बचा लें। उस जल से आप सभी जो आपके पास पीपल का पत्ता है बेलपत्र पेड़ की जड़ में आपने रखा है उस पर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर और पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए जल समर्पित करें। ठीक है, पहले बेलपत्र पेड़ को सिंचित करें, जल बचा लें, फिर 7 बार पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए उस पीपल के पत्ते पर अपने संतान की कामना कहते हुए 7 बार जल समर्पित करें। दीपदान हो जाए, परिक्रमा हो जाए, संपूर्ण कार्य हो जाए। उसके बाद बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना कहें और उस पीपल के पत्ते को घर ले आए। घर लाकर पति पत्नी दूध में इसे उबाल लें। पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए और फिर इस दूध को आप पी लीजिए। किसी कारण से मिट्टी वगैरह लग जाती है तो धो भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बेलपत्र को धोना ही नहीं है, धो के आप काम में ले सकते हैं। पति पत्नी इस जो अभिमंत्रित है ना बेलपत्र वृक्ष के नीचे पूजित है, इस पीपल के पत्ते को आप दूध में उबाल कर पी लेते हैं तो निश्चित रूप से 30 साल हो गए हो संतान की कामना को, 30 साल आपकी उम्र हो गई हो तो उन सभी के लिए यह कारगर उपाय है और लाभ तो इसका मिलता ही है। साथ के साथ शिव मंदिर में जाकर इस उपाय के साथ साथ घर पर भी कर सकते हैं। शिव मंदिर में जब भी पूजा करते हैं, जब प्रदोष का व्रत हो, संतान प्राप्ति के तहत आप बेलपत्र की जो पत्ती होती है या तो उसे दूध में या आप पानी में चिपका कराएं। संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए, शिव गौरी का ध्यान करते हुए पुत्र प्राप्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो बेलपत्र है उसे कच्चे दूध या जल में डुबोकर आप जो शिवलिंग होता है ना उसे समर्पित कर दीजिए, चिपका दीजिए। जब पूजा हो जाए हमेशा तब चिपका कर आ जाइए। दूध हो तो अति उत्तम है, नहीं तो जल से भी आप चिपका सकते हैं शिवलिंग के ऊपर। इससे भी पुत्र प्राप्ति की कामना सिद्ध होती है और सदा सर्वदा खुशियां मिलती हैं। तो यह बहुत सरल उपाय है, आप करिएगा, लाभ तो इससे मिलता ही है। साथ के साथ मैं हमेशा आपको बताती हूँ श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं पार्थिव शिवलिंग पूजा की थी जब उन्हें संतान की कामना अधूरी हो रही थी। ऐसे में जो बैसाख शिवरात्रि है, बैसाख प्रदोष है, यह साल की सबसे बड़ी जो है प्रदोष मानी जाती है। किसी भी आंवला, बड़े पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में बैठकर छोटा सा मिट्टी का एक ढेला लीजिए, उसे दूध में, संतान प्राप्ति के लिए दूध या घी का प्रयोग किया जाता है, छोटा सा एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। विधि विधान सरोली, चंदन, मोली, अक्षत सब समर्पित करें और जब पूर्ण रूप से पूजा पाठ हो जाए, दीपदान हो जाए, तब अपनी मनोकामना कर कर कहें कि हे महादेव, हे पिपलेश्वर महादेव, हे महादेव, हे संतान देने वाले संतानेश्वर महादेव, हे शिव गौरी, मैंने आप पुत्र प्राप्ति के तहत, संतान प्राप्ति के तहत, वंश वृद्धि के निमित्त यह जो है पार्थिव शिवलिंग आज के शुभ दिन में किया है। इसका सुंदर परिणाम आप जैसे श्री कृष्ण भगवान को, श्री रामचंद्र जी को पुत्र रूप में प्रदान किए थे, ठीक उसी आज से मैंने भी यह पूजन किया है। इस उपाय को सिद्ध करें, ऐसी आपको प्रार्थना जरूर जरूर से करनी है। इससे भी कार्य बनते हैं और हर कामना सिद्ध हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप जानते होंगे गुरुजी हमेशा कहते हैं प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत के दिन, एक तो शिव मंदिर में, एक बेलपत्र पेड़ की जड़ में, एक घर के दरवाजे पर, इन 3 स्थानों पर दीपदान जरूर से सभी को करना चाहिए। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते तो इतना सा तो काम सबको करना ही चाहिए। इससे तो सौभाग्य बढ़ता ही है और दुख दारिद्रता का अंत होना निश्चित है। तो इस तरह से आप सभी को सरल विधि, सरल नियम से इन कार्यों को करना है। महादेव हैं, आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। जब देंगे ना तो ऐसा छप्पर फाड़ कर देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। उम्मीद रखें और भक्ति को निरंतर बनाए रखें। मन में विश्वास जहाँ होगा वहाँ महादेव आपके साथ होंगे और वह परीक्षा अभी ले रहे हैं, परंतु परीक्षा में सफल होना निश्चित है। शिव मंदिर का झाड़ू पोछा करें, शिव श्रृंगार करें, शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, माँ गौरी और महादेव का गठबंधन करें। संतान होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा मैंने कहा, महादेव देंगे, ऐसा देंगे कि आप देखते रह जाएंगे। विश्वास रखें आपकी और मेरी भक्ति पर। इस तरह से यह बात थी जो मैंने प्रदोष की आपको बताई। वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखें। कोई प्रश्न हो तो पूछें। इससे पहले अमावस की वीडियो और एकादशी की सब चैनल पर आ चुकी है, उन्हें देखें। और संतान की परेशानी है तो इस चैनल से जुड़ें। सिर्फ और सिर्फ संतान प्राप्ति के इस उपाय इस चैनल पर मैं बताती हूँ। हर हर महादेव।